नमस्कार बच्चों। आप सब पत्र लिखते हैं शायद कभी कभी, है ना? तो पत्र हम कहाँ जाके डालते हैं? जिसको हमें भेजना है तो हम कहाँ जाएंगे उसे डालने? डाकघर। डाकघर में कौन काम करता है? डाकिया। तो और हमारे घर तक भी पत्रों को कौन पहुंचाता है? डाकिया। तो आज की हमारी जो रोचक कहानी है वह एक डाकी की कहानी है। तो पाठ 7, डाकी की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा यह है पाठ। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। कंवर सिंह एक डाकिया है और मैं आपको ये कहानी बहुत ही सारांश में सुनाने वाली हूँ। शिमला के माल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। डाक छाटने का काम 2 पैकर और 3 महिला डाकिया कर रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डाक छाटने का काम चल रहा है। वहीं पर विराजमान है कंवर सिंह, जिन्हें भारत सरकार से पुरस्कार मिल चुका है। हमारी लेखिका प्रतिमा शर्मा ने उनसे बातचीत की, जिसे संक्षेप में बताया जा रहा है। ये देखिए, ये हैं कंवर सिंह और इनके साथ महिला डाकिया जो कार्य कर रही हैं। वे यहाँ पर, ये शिमला का एक शहर है जहाँ पर वे रहते हैं। कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है। उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। कंवर सिंह के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पहले वे भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, अब वे पैकर हैं। ये देखिए, ये एक ऊंचाई पर है, इतना ऊंचा जहां पर पैदल ही जाया जा सकता है, जहां कोई बस नहीं जाती है। ऊंचे नीचे रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है। ये देखिए कैसे बर्फ जमी हुई है, इसी पर चलकर उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्हें क्या क्या करना होता है, कंवर सिंह ने बताया कि वे चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ जाने के बावजूद गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। केवल पत्रों द्वारा ही हम गांव-गांव पहुंच सकते हैं। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। यह पूछने पर कि क्या उन्हें अपनी नौकरी में मजा आता है, उन्होंने बताया कि बेशक उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, नियुक्ति पत्र का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। जब वे पेंशन पहुंचाने जाते हैं तो देखिए कितने बूढ़े लोग हैं ना, जो बड़े खुश होते हैं उन्हें देखकर कि आज हमारी पेंशन आई है। तो उन्हें भी, कंवर सिंह को भी, जो कि एक डाकिया हैं, उन्हें भी बहुत मजा आता है उनके खिले हुए चेहरे देखकर। आरंभ में उसने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल नौकरी की। ये सारे जिले जो हैं हिमाचल प्रदेश में ही हैं और वे अपना नौकरी कहाँ कहाँ उन्होंने की इस बारे में बता रहे हैं। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। गांव में डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में उसे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचानी पड़ती है। देखिए जिले हैं ऐसे, वो पैदल चलते हैं और जगह जगह जाके डाक पहुंचाते हैं और उन्हें लगभग 26 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है। कंवर सिंह अभी पैकर है। डाकिया बनने के लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। फिलहाल पैकर के काम के हिसाब से उनका वेतन काफी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा है। डाकियों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। जब लेखिका ने कंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई है, तो उसने एक घटना सुनाना शुरू किया जो इस प्रकार है। आप एक घटना उन्होंने सुनाई जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां उन्हें रात के समय गेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस दोनों की चौकीदारी का काम दिया गया था।
यह है 29 जनवरी 1998 की बात है। रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 29 जनवरी की बात है, तो रात को 10:30 बजे का समय था। वो किसी ने दरवाजा खटखटाया और 4-5 लोग अंदर घुसे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनके सर में भी बहुत चोट आई और वे मतलब सर उनका फट गया था और वे बेहोश हो गए। और अगले दिन क्या हुआ, जब उन्हें होश आया तो वे एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मतलब अस्पताल में दाखिल थे। उनके सिर पर कई टांके आए थे और उनकी एक आंख भी खराब हो गई थी, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। सरकार ने जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र थे। कंवर सिंह को इस बात पर गर्व है कि वह बेस्ट पोस्टमैन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं। जरिया यानी साधन, तबादला, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, भयंकर यानी बहुत तेज मतलब एकदम डरावना, इनाम, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा के पत्र, बेस्ट पोस्टमैन, सबसे अच्छा डाकिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी संक्षेप में समझ आ गई होगी। आप इसे खुद से अपने पाठ को 2 बार पढ़ेंगे ताकि अच्छे से उस कहानी को समझ सकें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।